वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ की बात करेंगे। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट थी, नॉन टीचिंग पोस्ट आपको देखने को मिली थी। इसमें लास्ट डेट रिसेंटली आपकी जा चुकी है। तो हमने बात करी थी, कुछ पोस्टें थी, आपको पता है जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट थी, एक आपका जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की पोस्ट थी। ये भी आपका जूनियर असिस्टेंट है बट ये अकाउंट से रिलेटेड था, ठीक है। एक हमारा था जूनियर सुपरिंटेंडेंट। तो तीन पोस्टों के लिए ये नॉन टीचिंग पोस्ट थी। हमने आपको बताया स्पेसिफिकली, बच्चों ने अप्लाई किया। पोल आपकी अवेलेबल है मन्नत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे कि किन किन बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया है, ताकि इन फ्यूचर आपके एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने में थोड़ी आसानी रहे, एक आइडिया रहे लगभग कितने बच्चे हैं जो इस आईआईटी रोपड़ की रिक्रूटमेंट से जुड़े हैं। तो बच्चों, अब सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों का है, कमेंटें आती हैं सिलेबस और पैटर्न को लेकर आती हैं। बिकॉज सिलेबस एंड पैटर्न का जिक्र आपका जो एडवर्टाइजमेंट में है उसमें कहीं भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये इस चीज की आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है इन तीनों की तीनों पोस्टों में कि भाई आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो हम सिलेबस की ऑथेंटिफिकेशन के साथ में बात करेंगे आपसे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, इंफॉर्मेटिव रहेगा अगर आपने अप्लाई किया है आईआईटी रोपड़ के लिए। तो बच्चों, सिलेबस एंड पैटर्न डिस्कशन की बात करेंगे। पहली पोस्ट होगी आपकी जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है। तो देखो जूनियर असिस्टेंट में क्या है, जूनियर असिस्टेंट में टोटल कितने मार्क्स का जो पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा। ये हम ना यहां पे बात करेंगे आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। लास्ट ईयर 2023 में भी एग्जाम हुआ है इन्हीं पोस्टों से रिलेटेड। तो 2023 में जब एग्जाम हुआ तो टोटल मार्क्स बच्चों यहां पे आप नोट कर लेना, ये आपका हुआ था एक तरह से 40 मार्क्स का, ठीक है। इसमें दो डिवीजन थे, मैं दोनों के दोनों आपको बताऊंगा, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट बी जो था वो आपका 30 मार्क्स का था। टोटल आप देखोगे आपका 70 मार्क्स का ये हो जाता है पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। टोटल मार्क्स के बाद टाइम आपको कितना मिला होगा, तो टाइम बच्चों देखो, जो ये 40 मार्क्स वाला पेपर है और एक ये 30 मार्क्स वाला पेपर, 30 मार्क्स वाले पेपर में आपको मिले थे 30 मिनट्स, ठीक है। नोट करना इस चीज को, 30 मिनट्स। और 40 वाले में मिले थे आपको 60 मिनट्स, ठीक है। ये इसमें मिले थे आपको 60 मिनट। तो टोटल आप देखोगे आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया गया था इस पेपर के लिए। कितने मार्क्स में? टोटल आपके 70 मार्क्स में, ठीक है। ये चीज आपने देखनी है 70 मार्क्स, और दूसरा ये देखना है 90 मिनट्स। क्लियर हो गया अभी आपको ये? अच्छा, नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग का क्या था बच्चों, इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। तो कोई आपको नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में देखने को नहीं मिली। तो इन फ्यूचर जब आपका पेपर होने वाला है 2024 में, तो आपको होपफुली नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। पैटर्न पार्ट ए और पार्ट बी का मैं आपको समझा देता हूं। पार्ट ए में अगर आप देखोगे तो इंग्लिश था, जीके था, तो अब आपके पैटर्न की बात करेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी में था आपका पैटर्न। पार्ट ए में क्या था, आपको इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन देखने को मिला, ठीक है। अगर एग्जैक्टली बात करें हम आपको बताएंगे तो 9 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले थे। जीके में लगभग 10 से 11 क्वेश्चन थे, मैथ्स में आपके 10 क्वेश्चन थे और रीजनिंग में आपके 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर इस रेशियो को आप देखो ना, तो आप कहने में कह सकते हो कि ये अराउंड 25% ही था, यानी 25% इंग्लिश, 25% जीके, 25% मैथ। अभी जीके में जीएस भी आप साथ साथ पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन जीएस का भी होता है इनमें से। तो आपने देख लिया पार्ट ए में क्या था। अगर आप सिलेबस का पूछोगे तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये क्लियर हो गया ना, ये कितने मार्क्स का था आपका, नोट करो इस चीज को, ये आपका 40 मार्क्स का था। तो आपने याद रखना है 40 मार्क्स, दैट इज पार्ट ए, ठीक है बच्चों, ये आपका पार्ट ए।
तो जूनियर असिस्टेंट का आपको पता है पार्ट बी भी था आपके सिलेबस में, तो पार्ट बी का पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स थे, कितने टाइम का आपको अवेलेबल था ये। तो बच्चों देखो टोटल मार्क्स ये ना 30 मार्क्स का था आपका, ठीक है। टाइम कितना दिया गया, 30 मिनट्स ही दिए गए इसमें, बस आपने इतना याद रखना है, ठीक है। अब इसमें था क्या क्या, अब था क्या क्या मैं आपको समझाता हूं, मैं था क्या क्या यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसमें आपको ऑफिस प्रोसीजर्स के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। किसके पूछे गए, ऑफिस प्रोसीजर के। आपके टीएडीए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। आपका यहाँ पे बात करूंगा मैं पे फिक्सेशन की, ठीक है। पे फिक्सेशन के क्वेश्चन पूछे गए और आपको सीसीएस रूल्स के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कौन कौन से आपको पता ही है, सारे के सारे लीव्स हैं, कंडक्ट रूल्स हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। तो अब आपको देख के समझ में आएगा कि ये क्या था। ये वो पोर्शन था जो हम प्रिपेयर कर चुके हैं बच्चों, किसके लिए, निटर के लिए, ठीक है। प्लेलिस्ट जाके देखोगे आप, निटर, एएसओ, एसओ और आपका एसएससी एग्जाम के लिए हमने प्रिपरेशन कराई है। अभी रीनेम कर दिया गया है, प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, देखना आप, सीसीएस रूल्स, ऑफिस प्रोसीजर एक्सेट्रा, कुछ इस तरह से प्लेलिस्ट का नाम है। आप चैनल पे विजिट करोगे, वो क्लासेज आप देख पाओगे, ठीक है। फर्दर डेटा और भी ऐड किया जाएगा, जैसे बच्चों की कंसेंट होगी, उनके रिलेटेड मॉक्स करवाए जाएंगे आईआईटी रोपड़, अगर आपने अप्लाई किया है तो, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है आपकी जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो देखो इसमें क्या रहता है, इसके सिलेबस में और जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। वो किस तरह से मिलेगी वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ये देखो बच्चों, टोटल मार्क्स इसमें भी क्या है, पार्ट ए पार्ट बी होता है, एक 40 का होगा पार्ट, एक 30 नंबर का होगा, तो टोटल हो जाएगा आपका वो 70 मार्क्स का, ठीक है। हो गया 70 मार्क्स का। टाइम कितना मिलेगा, 40 वाले के लिए वही 60 मिनट और 30 वाले के लिए वही 30 मिनट, दैट इज 90 मिनट्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो सेम हो गया, टाइम भी सेम हो गया। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नो ही रहेगी, क्लियर। पार्ट ए और पार्ट बी की बात करेंगे, तो देखो पार्ट ए में सेम इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग। अच्छा अगर इसको मैं आपको समझाना चाहूं ना, आप रेशो वाइज अगर देखोगे तो 25% ये इंग्लिश, 25% जीके, 25% मैथ और 25% रीजनिंग, यानी ये आपका मैं यहां पे लिख देता हूं सेम एज जूनियर असिस्टेंट। मतलब पार्ट ए ना इनका डिट्टो सेम रहेगा, डिट्टो, बस आपने इतना याद रखना है, डिट्टो सेम। यानी कि जूनियर असिस्टेंट का और जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का जो पेपर होगा उसका पार्ट ए एज इट इज रहेगा, चाहे वो इंग्लिश के क्वेश्चन हो, चाहे वो जीके के क्वेश्चन हो, चाहे मैथ्स के हो या रीजनिंग के। समझ आ गया, क्लियर होगी ये सारी बातें आपको। अब बात करेंगे इसके पार्ट बी सिलेबस की। तो बच्चों इसका पार्ट बी है ना, वो थोड़ा सा अलग रहेगा। कितने मार्क्स होंगे, कितना टाइम होगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। 30 मार्क्स, 30 मिनट, और चीजें क्या क्या देखने को मिलेंगी इसमें आपको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेडली सोचना है। आरटीआई के बारे में क्वेश्चन थे, जीएफआर बड़ा अच्छे तरीके से पूछा गया था इसमें, इनकम टैक्स के एक्ट के बारे में पूछा गया था, ठीक है। इनकम टैक्स का जो एक्ट है आई थिंक 1961, चेक करना है इसको, ठीक है। आपका पे फिक्सेशन के क्वेश्चंस भी इसमें थे, क्लियर। मतलब इसमें आपको जीएफआर पे फोकस करना है। जीएफआर आपको जूनियर असिस्टेंट में भी देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन अकाउंट्स के लिए जीएफआर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा यहां पे चेंजेस जो देखने को मिला वो पार्ट बी में देखने को मिला, ठीक है बच्चों। बाकी आपको पता ही है सीसीएस रूल्स हैं, ऑफिस प्रोसीजर्स हैं, जीएफआर है, ये आपको सब पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारे चैनल पे जाओ, विजिट करो प्लेलिस्ट, जरूर आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब आ जाती है मोस्ट अवेटेड पोस्ट, जिसके लिए हमारे उन बच्चों ने अप्लाई किया है जो ऑलरेडी इन सर्विस है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। तो देखो इसमें क्या होगा, जूनियर सुपरिंटेंडेंट में जो आपको पेपर देखने को मिलेगा ना, वो आपको, इसको पार्ट बी हम नहीं कह सकते, इसको पार्ट हटाई दो इसमें से, ठीक है। ये आपको एक ही पेपर देखने को मिला था, 70 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। अब देख रहे हो ना आप, 70 इन्होंने कुछ क्राइटेरिया। तो बच्चों नेगेटिव मार्किंग का अगर आप पूछोगे तो नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी इस पेपर में, ठीक है। पैटर्न की अगर बात करोगे तो पैटर्न में हम बताएंगे आपको इंग्लिश का पोर्शन था, जीके थी, मैथ्स था आपका,
रीजनिंग आपको देखने को मिली और ट्रेड रिलेटेड। ठीक है, तो देखो इंग्लिश में क्या था। इंग्लिश में बच्चों आपको क्वेश्चन जो देखने को मिले ना इसमें, वो लगभग लगभग आपके 8 क्वेश्चंस थे। ठीक है, जीके में आपको 7 क्वेश्चंस देखने को मिले, मैथ्स में यहाँ पे आपको देखोगे तो 10 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, रीजनिंग में कितने थे? रीजनिंग में सबसे कम क्वेश्चन थे, दैट इज 5, और ट्रेड रिलेटेड थे जो आपके 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप इनको कैलकुलेट करोगे, 8 7 15 5 20 30 70, तो ये आपका हो गया ना टोटल 70 मार्क्स का पेपर। ठीक है, अब आपको देखना है इंग्लिश का जो था ना, इंग्लिश का था बच्चों 11.5% का पोर्शन। जीके का आप 7 का कैलकुलेट करोगे, 7/70 दैट इज 10%। ठीक है, मैथ्स का 10 दैट इज 14% के अराउंड हो गया आपका। इंग्लिश का बच्चों अगर देखोगे 5 क्वेश्चन का तो 7% के अराउंड हो गया, और बाकी बचेगा आपका लगभग 5 7 70 57% के अराउंड आपका ट्रेड रिलेटेड हो गया। तो ये हुई ना आपकी काम की बात, ट्रेड रिलेटेड सबसे ज्यादा सिलेबस है। प्रिपरेशन के लिए क्या करना है वो मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको फिर बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये वही पोस्ट है जो हमारे उन बच्चों के काम आएगी जो ऑलरेडी इन वर्किंग गवर्नमेंट सेक्टर में या आपका प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, उनके लिए है लेवल 6 की पोस्ट है, बड़ा अच्छा लेवल हो जाता है ये। ठीक है, टोटल 2 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती हैं इसमें। तो ये हमने बात करी, अब बात करेंगे बच्चों इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो प्रिपरेशन के लिए कुछ नहीं करना, आपने मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को आपने विजिट करना है। मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे प्लेलिस्ट पहले हमारी ना नेटर एएसओ एसएससी टारगेट के नाम से थी, उसको अब रिप्लेस करेंगे ताकि बच्चों को केवल ये ना लगे कि ये केवल नेटर में काम आने वाली चीज है। ठीक है, तो आप जाके देखोगे उसको सीसीएस रूल्स, जीएफआर रूल्स, आपका एकेडमिक रूल्स, ऑफिस प्रोसीजर्स, उस तरह से हम उसका नाम रिप्लेस करेंगे और आपके लिए वो बड़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या है वो पेड कोर्स है या फ्री कोर्स है? तो फ्रीली अवेलेबल है, वीडियो जाके देखो। मॉक टेस्ट कोई होगा आपको अवेलेबल जो हम कराएंगे इन फ्यूचर, वो आपके कंसेंट के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, तो कोई भी आपकी क्वेरी होती है इस एग्जाम से रिलेटेड या आने वाले किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमें mannatofficial14@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा अवेलेबल है, बच्चों को पता है, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपने अब करना क्या है, छोटी सी बात है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो। ठीक है, आईआईटी रोपड़ के जो अभी एग्जाम के फॉर्म फिल हुए हैं उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको हम इंस्टेंटली अवेलेबल करवाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप हमारी फ्रीली जो अवेलेबल वीडियोस हैं उनको रिवाइज करते रहो। जूनियर सुपरिंटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स और जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम से रिलेटेड कोई और गाइडलाइन आपको आती है तो हम उसको जरूर अवेलेबल कराएंगे। ये जो पैटर्न हमने डिस्कस किया ना बच्चों, वो 2023 के पेपर के अकॉर्डिंगली था। अगर कोई चेंजेस देखने को मिला ना पैटर्न में चेंजेस, तो वो क्या है, कोई गाइडलाइन आएगी आईआईटी की तरफ से तो हम आपसे साथ शेयर कर देंगे उसको। अगर नहीं आती है तो 2023 का हम आपको समझा चुके हैं, अब आप समझदार हैं कि आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं या जैसा आपको ठीक लगता है। तो बच्चों इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।